गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी सेकंड टेस्ट की है। 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिए गए थे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाई गई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर जाके देख लें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था √17 क्वेश्चन था √17 प्लस √17 प्लस √17, ठीक है, इन्फिनेटिव तक। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था क्या, 4x+1 रूट के अंदर और फिर +1/2। तो 17 x की जगह रख देंगे क्योंकि ये सारा x होता है आपका। तो 17 4 जा 68 और +1 69, आगे आपका +1 और /2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने। क्वेश्चन सेकंड दिया था x+y = 20 और x-y = 6 और आपको निकालना था दोनों संख्याओं का गुणनफल xy। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, xy निकालना हो तो इन दोनों को एक बार प्लस कर लो और इनटू इन दोनों को माइनस कर लो और डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, तो अब देखो, इसको काटेंगे 2 से 7 बार पे, इसको काटेंगे 13 बार पे, यानी आपका 13 और 7 बचा। तो 13 7 जा 91, दैट मीन आंसर विल बी 91। ओके, ये आपके दोनों होमवर्क के क्वेश्चन हो गए। चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन दे रखा है ये, सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 30 मिनट देर हो जाता है। यानी कि उसकी जो स्पीड है, अगर वो उस स्पीड से चलता तो टाइम पे पहुंचता, पर वो उस स्पीड का 3/4 पार्ट से चल रहा है। मतलब कि अगर उसकी स्पीड मान लो पहले 4 थी, तो अब उस स्पीड, अब वो किससे चल रहा है, 3 की स्पीड से चल रहा है, यानी एक कम चल रहा है। तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब आपको पता होगा जो स्पीड होती है वो टाइम का प्रोपोर्शनेट होती है, यानी कि जो टाइम होगा, अगर इसकी ये रेशो है तो 3:4 हो जाएगी टाइम की। ठीक है, क्योंकि स्पीड प्रोपोर्शनेट होता है टाइम के। देखिए अब क्या होगा, इसने बोला है नियत समय में 30 मिनट देर होते हैं, यानी कि अगर वो पहले 3 समय लेता था, वो लेता कितना है 4, यानी एक फालतू रहता है। बट इस एक की वैल्यू कितनी दी है उसने, 30 मिनट। हमें निकालनी कब की है, ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या था, यानी कि पहले वो समय कितना लेता था, पहले का निकालना है तो इसका निकालेंगे। ठीक है, अभी एक का मतलब 30 है तो 3 का मतलब कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 30 दैट मीन 90। ठीक है, 90 आपका हो जाएगा आंसर। और अगर वो पूछा कि बाद में उसकी कितना टाइम लेगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता 120। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 90। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या भिन्न सबसे बड़ा है। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा बताना है हमें। हमें क्या दिया है, 9/19, फिर दिया है 9/22, फिर दिया है 10/23 और लास्ट दिया है 11/24।
इस तरह के नंबर को आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, पॉइंट में करने पड़ेगा। आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, 10 का, इसमें 13 का, इसमें 13 का, इसमें 13 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ नंबर को पहले एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए इन तीनों में 13 का गैप है, तो पहले मैं इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या देख लेता हूँ कौन सी है। आपको बताया गया कि जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का गैप सेम हो, हर और अंश का अंतर सेम होता है, तो जो संख्या बड़ी बड़ी होती है वही बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखी, 11। तो यानी कि ये संख्या बड़ी है कंपैरिजन इन दोनों के। ठीक है, यानी 11/24 बड़ा है और ये दोनों छोटी हैं। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये और ये नहीं है, आंसर ए और डी में से कोई सा होगा। अब इन दोनों को चेक करो, 9/19 इक्वल टू 11/24। ठीक है, अब इनका क्रॉस कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू में 24 और ये हो जाएगा 19 इंटू में 11। ठीक है, तो अब इसमें देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 की 6, आपका कैरी हो जाएगा 3, और 9 दूनी 18 और 3 21, दैट मीन 216। और इधर ले तो ये 11 की मल्टीप्लाई सिंपल होती है, 9 का 9, 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 और 1 2, 209। ठीक है, तो यहाँ 209 आ रहा है, यहाँ 216 आ रहा है। इसका मतलब इधर वाली संख्या आपकी बड़ी आ रही है, कौन सी, 216। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9/19। क्लियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को पढ़ने वाले ग्रुप में, और सब्सक्राइब भी करें जो भी नए यूज़र हैं। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है एक चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर हैं। ठीक है, कोई जू है, वहाँ पर आपका खरगोश है और कबूतर है। यदि सिरों को गिना जाए, यानी कि वहाँ पे जो ये पक्षियों को दे रखे हैं, जब उनके हेड को गिना जाता है तो टोटल 100 हेड है, यानी कि खरगोश और कबूतर को मिला करके 100 हेड है, 100 सर है। और जब पैरों को काउंट किया जाता है तो पैर देखिए तो कितने दिखे, 240। यानी कि एक तरीके से ना हमें पजल बना दी क्या, कि सर तो 100 हैं पर पैर 240 है। आपको बताना उसमें खरगोश कितने होंगे। तो देखिए जब आपको खरगोश पता लगाने, खरगोश के कितने पैर होते हैं, आप 4 होते हैं ना, तो आप इसके अपोजिट वाले लेंगे। अगर आपको खरगोश पता करना है तो आप क्या करोगे, अपोजिट करोगे। मान लो 100 थे ना, इन सब के 2 पैर होंगे। ठीक है, अगर इन सब के 2 पैर होंगे तो 100 सर हैं, 100 सर हैं। अगर सबके 2 2 पैर हुए तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 200। ठीक है, और आप डिवाइड करोगे 2 से। हमें एक्चुअल में 240 पैर दे रखे थे, मैंने सबके 2 2 पैर मान लिए, दोनों को माइनस करा तो आ गया आपका कितना, 40/2। ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि खरगोश की संख्या कितनी है, 20। ओके, और अगर आपसे पूछ लेता कि कबूतर के कितनी संख्या है, तो आप उसको भी ऐसे ही कर सकते थे। देखिए इसमें भी आप कितना, 240, ये मोड में होता है। ठीक है, माइनस कबूतर के 2 पैर होते हैं तो हम इन सबको मानेंगे 4 पैर होंगे, 4 पैर होंगे तो 400। ठीक है, और अपॉन में 2, माइनस करो कितना आएगा, 160/2, दैट मीन आंसर 80। तो अगर कबूतर की संख्या पूछे तो 80, खरगोश की संख्या पूछे तो 20। क्लियर है। चलिए ये मोड में होता है, इसीलिए इसमें से जो भी संख्या निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला दे रखा है, एक टैंक 8 घंटे में टंकी भर सकता है।
पाइप बी है 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अगर ए को सुबह 7 बजे खोला जाए और बी को 9 बजे खोला जाए तो कितने टाइम में पूरी भर जाएगी। तो पहले हम इनकी देखते हैं। ए को भरने में कितना समय लगता है, 8 घंटे, और बी को भरने में 12 घंटे। तो दोनों कितना वर्क हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, एलसीएम 24 आ गया। तो यानी कि एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 का टेबल पढ़ो, कितनी बार पे आएगा 24, 3 बार पे। तो ये 3 काम करता है और बी कितना करता है, 2 काम करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है ए कितने बजे, 7 बजे चला और बी 9 बजे। तो हम काउंट करेंगे 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से, 9 बजे से जब हम लेंगे 9 बजे, तो आप देखो 9 बजे तक में कितना काम हो गया होगा। ये 7 बजे चला है, 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे काम कर चुका है। तो 2 घंटे में, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में कितना भरा होगा इसने, 6 लीटर। यानी कि अब टोटल कितना बचा, 6 घटा देंगे इसमें हम, 18 बचा। यानी 18 लीटर अब आपको भरना है। ठीक है, अब कौन भरेगा, दोनों भरेंगे। दोनों कितना भरते हैं, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से करेंगे, 5×3 = 15, 3 बचा कितना, 5×3 = 15, 3 बार पे आया, बचा कितना 3, यानी कि 3/5 इतने आवर लेंगे। ठीक है, तो 3 घंटा तो हो गया। अब इसको हम मिनट में बदलेंगे। देखो 9 बजे शुरू करा, 3 घंटा लिया, तो कितने हो गए, 12 बज गए, 9 और 3 12। यानी इसका आंसर आ जाएगा 12 बज के कितना, 3/5 घंटे। अब 3/5 को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करते हो तो देखो 3/5 मल्टीप्लाई में 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 12, और 12×3 = 36। यानी कि 12:36 पे टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि उसको कितना लेना था, 18 बचा था, 18 लीटर पानी भरना था, दोनों मिलके भरते। इसको करते 3 और बचता आपका 3/5। ये घंटे हैं, इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई करते। तो आपका 12, 12×3 = 36, यानी 3 घंटे 36 मिनट। और काम कितने बजे से शुरू हुआ है, 9 बजे से, क्योंकि दोनों तो साथ मिलके 9 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो आप 9 बजे में इनको ऐड कर दोगे, तो 9 और 3 12, 12:36। ओके, चलिए आई एफ सो क्लियर हुआ आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 ट्रेन, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, देखो चलो आपको दिख रहा होगा। 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। उनकी चाल 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। तो दिल्ली में कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। देखिए यहाँ से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, जो पहली ट्रेन है वो आपकी कितने बजे चलती है, 6 बजे। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन चलती है 6:30 बजे। तो मैं अगर 6:30 बजे से बात करूं, 6:30 बजे से जब बी ट्रेन चालू होगी तो ए ट्रेन कहाँ तक चली गई होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और उन्होंने आधा घंटा सफ़र तय करा है। 1 घंटे में 60 तो आधे घंटे में 30, यानी कि 30 किलोमीटर चली गई होगी। सपोज़ यहाँ पे पहुँच गई होगी आपकी ए ट्रेन। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 75, और इसकी 60। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर की स्पीड से तेज़ चल रही है बी ट्रेन। 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगाएगी, 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल चुकी होंगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है, अगर टाइम पूछा होता तो 2 घंटे, पर पूछा है डिस्टेंस। तो पीछा कौन कर रही है, ट्रेन बी। कितने घंटे में पीछा कर ले रही है, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में 75 की स्पीड से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 150 किलोमीटर। ओके,
तो यानी कि ट्रेन बी ट्रेन ए को 150 किलोमीटर के बाद पकड़ लेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक करें। ठीक है, देखिए अगला दे रखा है 80 मीटर ऊंचाई के एक गोले 80 मीटर ऊंचाई के गोल पोल पर चढ़ने के लिए एक मंकी 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। ठीक है, यानी कि वो 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 मीटर। और अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी अगले एक और मिनट लेता है तो कितना लगता है? फिसल जाता है 2 मीटर। तो अगर मैं बात करूं 2 मिनट में कितना चढ़ा, तो आप बोलोगे 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पाया। क्लियर है? मुझे चढ़ना कितना है? 80। तो 80 मीटर चढ़ने के लिए आपको देखो, मैं इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ। 80 पहुँचाने के लिए 3 को कितने से करेंगे? 30 से करेंगे 90 आ जाएगा, 27 से करेंगे 81 आ जाएगा, 26 से करा। ठीक है, और इधर भी करा 26 से। तो ये आपका हो गया 52 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 26 3 78। 52 मिनट में 78 मीटर चढ़ जाएगा, पर उसको चढ़ना कितना है? 80 मीटर। यानी अगली वो छलांग मारेगा एक और मिनट में, तो कितनी मारेगा? 5 ऊपर चढ़ता, 78 और 5 83 चढ़ जाता, पर उसको चढ़ना कितना है? सिर्फ 80। तो अब उसको चढ़ना कितना है? इतना आप नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए क्या था, 52 मिनट में 78 मीटर चढ़ा है। अब उसको 2 मीटर और चढ़ना है, और एक छलांग में कितना जाता है? 5 मीटर, 5। ठीक है, अब उसको आप लिखोगे आंसर क्या? 52 मिनट 2/5। ठीक है, 52 सही 2/5। या तो ये लिख लो या इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 5 से करोगे 12, 12 दूनी 24, यानी 52 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 52 मिनट 24 सेकंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 13, 19, 21, 22 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना है। देखो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, आप चारों की मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वरना मैं आपको इसमें एक छोटी सी लॉजिक बता सकता हूँ। लॉजिक क्या है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 7, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन नीचे कर देता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13, इसका जो मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ये आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखिए कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किसी भी 3 डिजिट के नंबर से करें, किसी भी 3 डिजिट के नंबर से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आपको डबल बार लिख देनी पड़ती है। इसका मल्टीप्लाई हमेशा यही होगा। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना चाहे तो। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। आइए अब हम क्वेश्चन कराते हैं। आपको दे रखा है 13, 19, 21 और 22। आप क्या कर सकते हो? देखो इसको लिख सकते हो क्या? 3 इंटू में 7, इसको लिख सकते हो 2 इंटू में 11। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 7 इंटू 11 इंटू 13, एक सेट ये बना लिया। अब बचा क्या? 19 बचा, 3 बचा, 2 बचा।
यानी कि 19 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आता है? इन तीनों का मल्टीप्लाई आता है, अभी मैंने बताया था ये, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, या आप कर लो 19 3 जा 57, 57 2 जा 114। अब मैंने बताया था इनकी मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो वही संख्या हमें 2 बार लिख देनी होती है। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर आपके लिए लगता है ये नई ट्रिक थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? दोबारा बता दूं, देखिए, जो 7 11 13 होता है इसका हमेशा मल्टीप्लाई करने पे 1001 आता है। ठीक है, और बाकी जो बची संख्या थी 19 3 2, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 114 आया। 114 की जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो मैंने आपको बताया था वही संख्या हमको रिपीट कर देनी होती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी था जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। उन संख्या को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है, बदली हुई संख्या बतानी है। तो आप इसका ऑप्शन का यूज़ करो। दोनों का सम 13 आना चाहिए। पहले आप चेक करो सबका 13 ही आ रहा है या किसी का अलग भी है। 8 5 13, इसका भी 13 है। 7 और 6 13, 6 7 13, 8 5 13, तो सभी 13 आ रहे हैं, यानी कि आप इस ऑप्शन से नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं मैंने क्या बताया था आपको। मैंने बताया था कि कोई संख्या मान लो एक्स वाई है, एक्स वाई है, ठीक है। बोला है संख्या बदलने पर 27 घट जाती है, तो मैंने बताया था जो भी संख्या हो उसको 9 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 3, यानी इनका डिफरेंस जो होगा कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है? ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर उसको जाके देख लें। अब देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर 3 होगा। अब इसमें देखो आपका 3 किस में आ रहा है? एक तो ये 8 में से 5 गया 3, यानी पहला आंसर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा हो सकता है, यानी 85 और 58 में से ही कोई सा एक आंसर है। अब आप आगे ना भी करें तो भी पता लग जाएगा कि देखो, जो भी संख्या होगी तो संख्या 27 घट जाती है, यानी कि पहले संख्या जो थी वो 100% 85 और 58, इन दोनों में से एक थी। जो पहले संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी, तभी बदलने पे घटी है। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 85, यानी कि पहले संख्या 85 थी। क्लियर है? क्योंकि अब देखो, इसको अगर मैं 58 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 27 घट रहा है, घट जाएगा ना। 85 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 58 आएगा, और 58 85 से 27 कम होता है। पर देखो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? बदली हुई संख्या क्या है? तो संख्या पहले तो 85 थी, परंतु बदलने के बाद क्या हो गई है? 58। तो आपका आंसर हो जाएगा 58। ठीक है, 58 आपका आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दिख जाएगी, टेस्ट नाम से, 20 टेस्ट सीरीज़ के नाम से, आप उसको ज़रूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रखता है। दैट मीन MRP, अंकित मूल्य मीन्स MRP 160 रुपये रखी है उसने, और 10% की छूट देता है। डिस्काउंट आपका हो गया 10%, और उसको प्रॉफिट होता है CP पर कितना? 20%। तो आपको बताना है वस्तु का CP कितना है। ठीक है, चलिए इतना आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ उसका एक फॉर्मूला क्या होता है। CP अपॉन में MRP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। अब आप देखिए, CP MRP 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 90 आ जाएगा, और
प्रॉफिट कितना है 20%, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 3 जा, 3 4 जा, और MRP कितनी है, MRP 160, यानी 160 इंटू में 3 डिवाइड में 4। 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार पे आएगा, 4 4 जा 40 बार पे, और 40 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, यानी आंसर आ गया आपका बी। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। आप इस फॉर्मूले को ज़रूर लिख लेना, आप इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ए 2 आइडेंटिकल ट्रायंगल इज़ 121 स्क्वायर मीटर। यानी कि 2 समरूप त्रिभुज हैं। समरूप कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिसमें 2 साइड आपस में बराबर हो, या एंगल एक और एक साइड एंगल बराबर हो। चलिए क्या कहता है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, और उसकी डायग्राम बताता हूँ मैं। पहला ये है, दूसरा ये है। इसने बोला है इसका एरिया दे रखा है 121 और इसका एरिया दे रखा है 64। एक थ्योरम क्या है, जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उनका एरिया जो होता है उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इनका एरिया जो होगा इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये थ्योरम है। ठीक है, सपोज ABC PQR, तो क्या होगा, एरिया ABC अपॉन में एरिया PQR इक्वल टू, तीनों साइड आप ले सकते हो। ठीक है, AB बटे में PQ का स्क्वायर, या AC बटे में PR का स्क्वायर, और इसी तरीके से आप तीसरी साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तीनों साइड का स्क्वायर होता है, ये आपने 10th क्लास में थ्योरम भी पढ़ी होगी। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए जो आपने नहीं पढ़ी है, इसका नाम दे दिया मैंने D और इसका नाम दे दिया मैंने M। तो ये भी होता है कि जब भी इनके जो मिड पॉइंट होती है, मिड लाइन होती है ना माध्यिका, ये भी इनके स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, हमें निकालना क्या है, 121 अपॉन में 64 बराबर में इनकी जो माध्यिका दे रखी है 12.1 है, और अपॉन में नीचे नहीं पता तो मैं x मान लूँगा। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होती है, आपको पता है। स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, यानी कि मैंने इधर चढ़ा दिया इसका रूट। ठीक है, 121 का रूट कितना होता है 11, 64 का 8, बराबर में 12.1, 11 से काटूंगा 1.1 आएगा, 8 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1.1 इंटू में 8, दैट मीन 8.8 आंसर। ठीक है, चलिए तो आपका ये आंसर हो जाएगा कौन सा, 8.8 आया है, मीन्स आंसर विल बी 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया ये आपको इसमें अव्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि आपने 9th क्लास में करा होगा बहुत ज़्यादा। पहले x मान के 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसे बार बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, और मैं आपको इसको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो क्या करना होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार है आप वो संख्या लिख लो। ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, वो इसमें से माइनस कर दो। तो फिलहाल 0 है तो 0 ही माइनस करना पड़ेगा। 5 होता तो मैं 5 लिखता, 7 होता तो 7 लिखता। ठीक है, नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार था, 3 संख्या के, तो उतने ही 9 आएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं था उतने 0। तो आपका ये हो जाएगा 234 बटे में 999 ओके, रिपीट कर दूं। देखिए मैंने क्या बोला कि जो भी आपकी संख्या होगी उसको आप लिख लेंगे 2 3 4, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको 0, जीरो है तो 0 माइनस करो, 5 हो तो 5, 4 है तो 4, उसको माइनस करेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार था उतने 9,
और जितने के ऊपर नहीं था उतनी 0। अब आपका बचा 234 बटे में, सॉरी 34 है ना, ये मैंने यहाँ क्या कर दिया, 34 बटे में। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको डिवाइड करो। डिवाइड बाद में करते हैं, पहले हम आंसर मैच करते हैं। देखो यहाँ दिया है 1000, 3 जीरो है तो किसी भी कंडीशन में 3 जीरो तो आ नहीं सकती, पहला आंसर कैंसिल। यहाँ पे देखो 134 दिया और नीचे कितना दिया आपका 99। किसी भी संख्या से डिवाइड कर लो, 99 नहीं आएगा, 999 है तो 999 ही रहेगा, या तो 111 बन सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल। अब बात करें इसकी, तो इसकी आप सॉल्व ही कर लो। 234 बटे में 100 करते हो तो 100 दूनी 200, 200 में 34 प्लस करा तो 234 बटे में 100। तो क्या ये है? ये भी नहीं है, इसका मतलब 100% आपका आंसर ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये। ठीक है, और आपको चेक करना है तो आप इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड किससे करोगे? यहाँ से डिवाइड करने से अच्छा है सीधा देखो 13 का पहाड़ा कितनी बार पे 234 आता है। ठीक है, तो 13 का टेबल अगर आप 100 बार पढ़ोगे तो 130 आएगा। उसके बाद 130 गया, या डिवाइड ही कर लो, 2 3 4, 13 1 जा 13, कैरी 10 4 और 13 8 जा 18। यानी कि आप 18 से अगर इसको डिवाइड करते हो दोनों को, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी 18 से डिवाइड कर दो, इसको भी 18 से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आएगा? 13 बटे में 555। ठीक है, आप करके देख लेना, पर आपको ऑप्शन से पता लगा लेना है कि कौन सा आंसर नहीं होगा, फिर आप टिक कर देंगे ए पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अगला दे रखा है, अगला भी सेम ही है। ये पॉइंट से पहले 2 है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसे ही छोड़ देना है। फिर 56 है, 56 दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 99 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, आप देख लो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। रेलवे एनटीपीसी का आया है, पेपर फर्स्ट है ये 2016 का 28 अप्रैल का। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ये सीरीज़ ऐसे ही चलेगी जब तक 1000 क्वेश्चन नहीं हो जाते, 20-20 के सेट बनाएंगे। 20 की मैं बना चुका हूँ और ये 20 की दूसरी सीरीज़ है। आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज हो जाएंगे। देखिए इसको जो दे रखा है, करते हैं इसको। 32 लिखा है, 32 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4 इंटू 2। 18 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2। नीचे कितना था? 50 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2। और 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब आप रूट से बाहर निकालो। यहाँ पर 4 आ जाएगा, रूट 2 बचेगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, रूट 2 बचेगा। और यहाँ पर 5 आ जाएगा, रूट 2 बचेगा। प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, रूट 2 बचेगा। तो आप देखो यहाँ पर 4 रूट 2, 3 रूट 2 घट जाएगा, खाली रूट 2 बचेगा। यहाँ 5 रूट 2 और 2 रूट 2, 5 और 2 7 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, 1/7 आपका आ गया आंसर। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला दे रखा है 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। यदि उस ग्रुप में 20,000 वाला एक व्यक्ति और आ जाए तो उसका अन्य सदस्यों का भी मिला करके औसत कितना हो जाएगा? देखिए इसे आप करेंगे तो क्या करते, लेंथी तरीका जो होता है आपका 19 इंटू में 16,000। ठीक है, फिर कुछ आएगा, फिर उसमें क्या करोगे आप, प्लस करोगे 20,000। फिर कुछ आएगा, फिर आप उसको 20 से डिवाइड करोगे, तब आपका आंसर आएगा। ये तरीका है। ठीक है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, मैं आपको बहुत छोटी कैलकुलेशन बताता हूँ जिसमें आपको मामूली सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस इसको ध्यान रखना, समझना कि देखो 19 लोगों का एवरेज जो है 16,000 है।
एक 20,000 वाला बंदा आया, यानी आप कितने हो गए, 20 लोग हो गए। अगर ये 16,000 ही लेके आता तो एवरेज पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं, है ना। तो यानी अगर ये 16,000 ही लाता तो कोई एवरेज पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। पर ये कितने फालतू लेके आया है, ये लाया है 20,000। ठीक है, यानी 16,000 लाता तो कुछ नहीं पड़ता, पर ये कितने फालतू लेके आया है, 4,000 फालतू लाया है। तो ये 4,000 किसको देने हैं हमें, ये 4,000 रुपये सबको बटेंगे, सब में बटेंगे ना ये किस में बटेंगे, सब में। कितने बंदे हैं, 20 में। तो 4,000 अगर हम 20 लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 0 से 0 कटा और 2 से 400 को काटेंगे तो आएगा 200। यानी 200 से एवरेज सबकी बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 16,000, अब 200 से बढ़ गई, दैट विल बी इंक्रीज बाय 200, तो आपका हो जाएगा 16,200। ठीक है, ये आपका हो गया एवरेज। बताइए, क्लियर है, रिपीट कर दूं, देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो 19 लोगों की एवरेज थी वो 16,000 थी। एक व्यक्ति आया जो 20,000 एवरेज लेके आया। अगर वो 16,000 लाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु वो 20,000 लाया, यानी कि 4,000 फालतू लाया है। तो 4,000 फालतू लाया है और वो बटेगा 20 लोगों में। तो एक लोगों का एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 200 से। तो आप इसमें 200 प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 16,200। ठीक है, आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, एक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि देखो, कुछ भी परसेंटेज होगी, जितनी पहले थी उतनी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2% बढ़ाया, तो इंटरेस्ट कितना फालतू मिला, 300 रुपये। तो 100% बढ़ाते तो क्या होता, यानी कि 100% जितना आपका प्रिंसिपल था, 100% बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई इधर भी। तो कितना आएगा ये, 100% जो वैल्यू होती वो आपकी होती कितनी, पाती है 15,000। तो आंसर आपका हो गया 15,000। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया डी। चलिए, देखा आपने कितनी जल्दी से हो रही है सबकी, मैं ट्रिक बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। एक बार ना आए तो 2 बार वीडियो को, 3 बार वीडियो को देखें। एक बार देख करके दूसरी बार में स्पीड 1.25 पे कर लें, फिर लास्ट में आप 1.5 पे भी करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर या लिखा है, दैट मीन 12 मैन या 24 चाइल्ड। ठीक है, लड़के लिखा है, बॉय भी लिख सकते हो आप। काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। इनकी रेशो निकालूँ मैं, 12 से कटा 2 बार पे, तो 1m बराबर में 2c, c इधर आ जाएगा, तो m बटे में c बराबर कितना आएगा, 2 बटे में 1। यानी कि आदमी 2 काम करता है तो बच्चा 1 काम करता है। ठीक है, टोटल वर्क पता करना हो तो कितना आएगा, टोटल वर्क बच्चे से पता कर लेते हैं हम, कितना था 24 और सी की जगह 1, और कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन। तो टोटल वर्क हो गया आपका 24 गुणा में 1 गुणा में 20। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ। चलिए देखिए, टोटल वर्क हमारा जो आ गया, टोटल वर्क जो हमारा आ गया वो आ रहा है कितना, एक सेकेंड, अब स्क्रीन सी हो गई। टोटल वर्क आ गया आपका, कितना आया था, 24 इंटू में 20। अब इसने क्या बोला है, काम कौन करेगा, और रेशो थी क्या, 2:1, आदमी की 2, बच्चे की 1। 24 आदमी, यानी 24 गुणा में 2, और प्लस, और कौन काम करा, 12 लड़के, 12 गुणा में 1। आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, अब जैसे आप सॉल्व कर सकते हो, जितनी आसानी से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं देखो सीधा कॉमन ले सकता हूँ, 12 कॉमन ले लूँगा, ऊपर हो जाएगा 24 गुणा में 20
बटे में 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कितना 4 और यहाँ बचा 1। 12 से काटूंगा 2 बार पे, आपका बचा कितना यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 40 बटे में 5। 5 से 40 को भाग करो कितना आएगा 8। तो आपका आंसर हो गया 8 मतलब ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि डिस्टेंस जो दे रखा है कितना दे रखा है 110 मीटर। आगे कहता है जो ट्रेन के विपरीत दिशा में एक आदमी आ रहा है जो ट्रेन के विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में होता है तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं, तो 66 हो जाएगी, या तो आप देखो 60 प्लस में 6 यानी कि 110 मीटर बटे में 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो 110 बटे में 66 गुणा में 5 बटे में 18। मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18 बटे 5 से। देखिए 11 से काटूंगा 6 बार पे, 6 से काटूंगा 3 बार पे, 3 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 30 बटे में 5। 5 से 30 को डिवाइड करोगे 6, यानी 6 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन आंसर विल बी 6 सेकेंड, सी बी। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट आपका दे रखा है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ध्यान से करिएगा आप, इनकी प्रैक्टिस जितनी बार कर सको उतनी बार आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। देखिए शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। दैट मीन गर्ल्स एंड बॉयज़। अगर गर्ल्स एक्स है तो लड़के 2x हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है लड़कों की संख्या दुगनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर गए, यानी कि माइनस इसमें हो गया 15, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए गर्ल्स, एक सेकेंड, गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स में क्या हुआ, कितनी थी x थी, जिसमें से बॉयज़ थे 2x। क्या हुआ 15 लड़के उतर गए। अच्छा लड़के 15 उतर गए, ये हो गया, तो माइनस कर देंगे 15। और बात करें लड़कियों की, 10 लड़कियां बस में चढ़ गई, यानी कि ये हो गई इतनी। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज कर रहे हैं अभी हम, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई, यानी ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि 2x माइनस 15 बराबर x प्लस 10। तो अब देखो ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बचेगा, माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 और 15 25, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 25 है। पूछा किसका है, शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी। शुरुआत में कितनी थी 2x थी, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 25 को, कितना आएगा 50। और अगर पूछा होता बाद में कितनी होती तो 15 माइनस कर देते, आंसर आता 35। पर इन्होंने पूछा शुरुआत में कितनी होगी, तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या से दुगनी थी, यानी कि अगर लड़कियों की x है तो लड़कों की 2x थी, यानी कि 50। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, 10 बजे एक चोरी हुई 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, यानी कि 3 घंटे तक पुलिस वाला आया ही नहीं। ठीक है, चलो 10 बजे चोरी हुई है, यानी कि कितने घंटे हो गए आपका 3 घंटे हो गए। ठीक है, क्या हुआ, पुलिस और चोर की स्पीड जो है 4249 की है। तो पहले तो हम पता कर ले कि चोर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। भाई 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया होगा। 1 घंटे में 42 आता है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 42 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 किलोमीटर वो दूर पहुँच गया है। अब यहाँ पे कौन है, चोर है, और यहाँ पे कौन है, सिपाही। ठीक है, अब सिपाही की स्पीड है 49, इसकी स्पीड है 42, तो सिपाही की कितनी स्पीड फालतू है, 7 किलोमीटर की स्पीड फालतू है।
7 किलोमीटर की रेट से 126 को कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? डिवाइड कर दो, 126 डिवाइड में 7, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 56 हो गया, 7 8 56, यानी कि 18 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगा। तो आंसर हो जाएगा 18, यानी कि डी। और अगर आपसे पूछता कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होता तो 49 की 18 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए, दो पाइप ए और बी 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टैंक को भरने में कितना समय लगता? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले ऊपर वाले में कराया था, कुछ इससे रिलेटेड था। चलिए मैं बताता हूँ। ए लेता है 20 मिनट, बी लेता है 30 मिनट। ठीक है, तो दोनों मिलके काम कितना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है? 20 मिनट लेता है तो ये 3 काम करता है और ये कितने काम करता है? 2। टोटल वर्क 60 है, दोनों मिलके करेंगे तो एक बार में कितना काम करते हैं? 5। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? 12, यानी कि 12 मिनट में वो काम कर देंगे कंप्लीट। तो आंसर विल बी बी, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, होमवर्क भी नहीं दे पाया मैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, देखो। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसके काम को करेंगे, रिपीट कर रहा हूँ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। अगर तीनों मिलके एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने बोल दी है, आपको शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, दिन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और सी 20 दिन में काम करता है, तो कितने दिन में तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वेट करूँगा कि आंसर कितना आया, किसका कितना आया। ठीक है, और अगर आप किसी प्रकार के कोई परिवर्तन चाहते हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको देखूँगा। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो भी उसमें पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये पसंद आ रही होगी, और ये अपने फ्रेंड्स को, जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप हैं, आप उसमें शेयर करें। ठीक है, और नए यूज़र्स जो हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम ऑनलाइन क्लास ले सकें। अभी ऑनलाइन शुरू करने में, इसको लाइव क्लास शुरू करने में सब्सक्राइबर जो है वो कम है, सब्सक्राइबर बढ़ते ही फिर हम लाइव क्लास लिया करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ओके, आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए